देख रहे हैं, लेकिन बगल से फोन उठाइए और हमें सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे भी हम अवेलेबल है। सबसे पहले 5 तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे जो आपको बताएंगी खबर क्या है ट्रेंडिंग करती हुई। फिर एक एक करके हम आज आपको खबर तो बताएंगे ही, लेकिन अधिकारियों से भी बात करेंगे कि जनता की परेशानी आखिर किस तरीके से रहती है, लेकिन अधिकारियों के पास सवालों का जवाब नहीं होता। आपको रामबन लिए चलेंगे और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन 5 तस्वीरों में आपको फटाफट से समझाते हैं कि आखिर खबर क्या है। सबसे पहली जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वो हमारे देश के आन बान शान तिरंगा की है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से देखने को मिली है। जगह है डोडा, क्योंकि सेना की तरफ से डोडा जिले में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया गया है। दरअसल सेना के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इस बात को बताया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई है तिरंगा लगाकर। चिनाब घाटी क्षेत्र में सेना की ओर से यह फहराया गया है तिरंगा और कहा जाता है कि यह दूसरा ऐसा हाई मास्ट ध्वज था जो सबसे ऊंचा है। दरअसल ये इलाका एक दशक पहले आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले साल जुलाई को किश्तवाड़ शहर में इतना ही ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और अब ये दूसरा राष्ट्रीय ध्वज सेना ने डोडा के अंदर फहराया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि सेना के डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार, राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर समीर के और साथ ही साथ डोगरा के उपायुक्त विशेष पॉल महाजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम ने डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह सबसे ऊंचा झंडा फहराया है। यानी एक बार फिर से देश की आन बान शान को बढ़ा रहा है हमारे देश का तिरंगा। और पहली खबर आपको यही दे रहे हैं जो कि हमें गर्वान्वित महसूस करती है, यानी गर्व का पल है जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की, खासतौर पर घाटी की बात होगी। ये तस्वीरें कांग्रेस की हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा की जा रही थी, जब राहुल गांधी पहुंचे थे, तिरंगा फहराया गया था, तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा यहीं तक नहीं सीमित रहेगी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी होगी। इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी कि गोवा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चली है, लेकिन आज कश्मीर घाटी से भी एक खबर देखने को मिली है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकसद है जनता के मुद्दों को उठाना, लेकिन एक दूसरा मकसद भी है राजनीति करना। और इस शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं बखूबी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, जब वकार रसूल को आप सुनेंगे, कांग्रेस के लीडर, और साथ ही साथ राजनीति का मकसद क्या होगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार जरूर करिएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हमने वो पिच तैयार कर ली है जिसपे वो राजनीति का मैच खेलने जा रही है। मैच बड़ा दिलचस्प होगा अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। फिलहाल तीसरी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी खबर भी आपको बतानी बेहद जरूरी है। हालांकि जब ये बड़ी खबर आई तो सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज की तरफ से दिखाई गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान में एमबीबीएस सीटों को बेचने के मामले में ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में 3 जगह छापेमार कार्रवाई की गई है, कुल 9 जगह छापेमार कार्रवाई की गई। श्रीनगर का सिर्फ हम 3 इलाकों का आपको जिक्र कर रहे हैं। हालांकि कहा गया है कि इस केस में 3 लोगों के घरों में ईडी की टीम पहुंची है और इन जगहों से कुछ दस्तावेज भी अब बरामद कर लिए गए हैं। उस दस्तावेजों में क्या है फिलहाल अभी ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन दस्तावेजों को बरामद किया गया है। पुलिस की सीआईडी शाखा की तरफ से ये कहा गया है कि 2020 में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। शिकायत थी कि कुछ हुर्रियत के नेता और अन्य लोग कुछ शैक्षिक परामर्श केंद्रों की मिलीभगत से पाकिस्तान की एमबीबीएस और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटों को बेच रहे हैं, जिसके बाद केस दर्ज हुआ और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। हालांकि ऐसा जब हमारे संवाददाता जुड़े थे तो बता रहे थे कि 1990 के दशक में होता था, लेकिन अपने संवाददाता का दोबारा से बाद में रुक करेंगे और वो आपको बताएंगे कि आखिर कौन से दस्तावेज बरामद हुए हैं। लेकिन ये खबर भी ट्रेंडिंग रही है और इसलिए इस खबर को हम आपको प्रमुखता के तौर से बता रहे हैं। फटाफट से आते हैं चौथी खबर पे। चौथी खबर भी ट्रेंडिंग रही, लेकिन ये खबर हम आपको प्रमुखता से आज दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार आपको उसके लिए करना होगा। आम जनता को चाहिए होता है कि राशन कार्ड उसके पास हो और आराम से राशन मिल जाए, लेकिन राशन कार्ड के इस्तेमाल से ही उसे पेंशन भी मिलती है। बुजुर्ग हैं, पेंशन नहीं मिल पा रही है, राशन कार्ड का मसला है, जाते हैं राशन कार्ड डीलर के पास या अधिकारी के पास तो चक्कर काट देते हैं। दिसंबर से ऐसा ही चल रहा है। हमारे पास शिकायत आई, हमने जानने की कोशिश की, हमारे संवाददाता अधिकारी के पास गए। अधिकारी ने गोल मोल करके जवाब तो दे दिया, लेकिन सवाल बड़ा होता है कि दिसंबर से जब कोई पैदल 5-5 मील चलकर राशन की दुकान पर पहुंचे तो राशन
तो मिलना दूर की बात है, उसे राशन कार्ड में करेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है। और ये बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, सुनवाएंगे लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मेरे संवाददाता वहां पर होंगे। फिलहाल आखिरी खबर भी हम आपको बता रहे हैं, आज इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी खबर आई, हास्य कलाकार ने हम सबको अलविदा कह दिया। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे दिल सुरक्षित नहीं है। आज हमने एक डॉक्टर को भी इनवाइट किया है और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हास्य कलाकार जब अचानक से दुनिया को छोड़ देते हैं, एक दिन पहले होली खेलते हैं, सबके साथ फोटो खिंचाते हैं। अनुपम खेर की तरफ से हालांकि इस बाबत जानकारी दी गई है कि हमारे बीच ये हास्य कलाकार नहीं रहे हैं, लेकिन क्या आपके दिल भी ऐसे नहीं हो पा रहे हैं कि आपका दिल अचानक से आपको बाय बाय कह दे? ऐसा ना हो, उसके लिए डॉक्टर से आज हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आप दिल की बीमारियों से बचे रहें। फिलहाल ये 5 तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखा दी हैं, ट्रेंडिंग करती हुई तस्वीरें और ट्रेंडिंग करती हुई खबर। अब आते हैं बड़ी खबर पर, और बड़ी खबर आज आपको सबसे पहले जम्मू से बताएंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है। और बड़ी खबर इसलिए यह है क्योंकि आज जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो युवा इस वक्त सड़कों पर निकले हैं। दरअसल उम्मीदवारों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी के माध्यम से भर्ती परीक्षा कराने का आरोप लगाया गया। कंपनी की पारदर्शिता पर युवा सवाल खड़े कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर चयन बोर्ड पर यह सवाल खड़ा किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम करने से रोका है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि JKSSB में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी को आपने भर्ती का ठेका दिया है और भर्ती करने का माध्यम दिया है वो तो ब्लैक लिस्टेड है। अब ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर जब पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं तो सड़क पर आ गए युवा, और युवाओं की तरफ से यह कहा गया कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को भर्ती प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया का जिम्मा ना सौंप दिया जाए। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जम्मू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम किया गया है, लेकिन आज पुलिस की तरफ से इन लोगों को वहां से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन जब नहीं उठे तो कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सबसे पहले आपको सुनवाएंगे कि क्या युवा कहता है, उसके बाद मेरे सहयोगी जुड़े रही हैं जम्मू से, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। क्योंकि एक पक्ष तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रशासन का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है, वो मेरी सहयोगी आपको बताएंगी। लेकिन फटाफट से आप सुनिएगा क्या कुछ कहता है युवा। मैं अब मीडिया की विसादत से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम लेके रहेंगे अपना हक, चाहे डंडे मारो हम फिर भी लेके रहेंगे अपना हक। आप देखें पिछले 3 साल से जो है हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको पता है क्या होता है, जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें स्कैम की वजह से उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जाता है। जब दोबारा री-पेपर होता है उस री-पेपर में वही स्कैमर हमारे साथ बैठ के एग्जाम देते हैं। ये किधर का इंसाफ है? और जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो है एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, दलाल कंपनी, जो बाहर वाली हर कोई स्टेट ने, हमारी हर कोई स्टेट ने जो है इसको जो है वहां से ब्लैक लिस्ट किया। लेकिन हमारी सरकार का क्या रिश्ता है इसके साथ? अगर हम लोग चाहते हैं कि हम एग्जामिनेशन नहीं देंगे, ये लोग जबरदस्ती क्यों हमसे इम्तिहान लेना चाहते हैं? इन्होंने कैलेंडर निकाला है एग्जाम का करने का, आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर का युवा बाहर है। ये पैगाम पहुंचाना चाहता है गवर्नमेंट तक कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जो है हमारा फैसला किया जाए और हमें इंसाफ मिले। हम लेके रहेंगे। तो रितिका राजपूत का अब रुख कर लेते हैं। एक पक्ष आपने सुना जो युवा वर्ग कह रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आखिर क्यों जिम्मेदारी दी गई है जब उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रितिका, एक पक्ष को हमने सुनवा दिया है, युवा क्या कहता है? प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया है क्या, या प्रशासन की तरफ से आगे आने वाले समय में कोई जवाब दिया जाएगा? क्योंकि युवा वर्ग कह रहा है कि भैया ये तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आपने इनको जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन जब ये ब्लैक लिस्टेड है तो हमारा चयन किस तरीके से होगा? पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए हैं।
जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं ये लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे 4 प्रमुख रूप से हैं। सबसे पहली मांग की अगर मैं बात करूं, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस कंपनी को ये एग्जाम किसी भी हाल में नहीं देंगे। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि अपनी कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन हायर करे तभी ये एग्जाम देने को तैयार होंगे। तीसरी चीज इन्होंने कही है कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे उन एग्जाम्स को लेकर कंप्लीट तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए और उसी के साथ इन्होंने कहा कि एग्जाम को लेकर जो कैलेंडर निकाला गया है उसे भी रद्द कर दिया जाए। ये तब तक एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक ये एप्टेक जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जो कि इन्होंने बताया है उनकी तरफ से एग्जाम करवाएंगे तो हम नहीं देंगे। परंतु एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधे हुए है। पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग वहां पे पहुंचते हैं वहां पे या तो गिरफ्तारियां की जाती है या तो लाठीचार्ज किया जाता है। उसके अलावा अभी तक किसी भी प्रकार का जवाबदेही के लिए किसी ने भी जिम्मा नहीं उठाया है। यानी प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, ना कोई जवाबदेही दी जा रही है। फिलहाल रितिका, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आए और युवाओं को बताया जाए कि आखिर क्या कमी है क्या नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जवाब आना बेहद जरूरी है। आप नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई भी जवाब मिलता है प्रशासन से तो सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल बात आम लोगों की हम कर रहे हैं। इस वक्त जम्मू से तस्वीरें रितिका कह रही हैं कि अभी प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जो युवा वर्ग कहते हैं, जो लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पारदर्शिता पर सवाल हम सिर्फ इसलिए खड़ी कर रहे हैं कि जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर सवाल खड़े भी होने चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अमला इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। रितिका हमारी सहयोगी ये बता रही थी और वो जानना जरूरी था कि दूसरा पक्ष क्या कुछ कहता है, लेकिन प्रशासन का कोई जवाब इस मामले में नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फटाफट से कांग्रेस की, यानी राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि राजनीति जम्मू कश्मीर में बखूबी हो रही है। जब से ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं, सभी पार्टियां इस वक्त तैयारी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। कश्मीर में वकार रसूल ने बीजेपी पर तंज कसने का भी काम किया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने का काम हर एक राज्य के अंदर कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, ये वकार रसूल की तरफ से कहा गया है। लेकिन क्या वाकई हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जम्मू कश्मीर के लोगों को साध लिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस के अंदर से एक बड़ा खेमा, बड़ा नेता गुलाम नबी आजाद किनारा कर चुके हैं, लेकिन वकार रसूल ये दावा कर रहे हैं कि जब से राहुल गांधी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तब से जनता उन्हें पसंद कर रही है और कांग्रेस का वर्चस्व जम्मू कश्मीर के अंदर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और जनता नफरत का साथ कभी नहीं देती, जनता बीजेपी का साथ कभी नहीं देगी। वकार रसूल क्या कुछ कह रहे हैं फटाफट से आपको सुनवाएंगे, फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। फिलहाल थोड़ी देर में हम सुनवा रहे हैं क्या कुछ वकार रसूल कह रहे हैं, लेकिन जब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है तो कहा जा रहा है कि लोगों के पास पहुंचा जाएगा और बीजेपी की नाकामियों को बताया जाएगा कि आखिर बीजेपी की नाकामियां क्या क्या रही हैं और कांग्रेस आगे आने वाले समय में कैसे लोगों के साथ खड़ी होगी। ये कहा गया है कांग्रेस नेता और वो ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय के लिए हम तैयार हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव भी होने चाहिए। में हर जगह हमारा कैलेंडर बना है। आज मारकुंड से लेके सुमल तक ये 5-6 किलोमीटर का जो था, आज हमारा हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान फॉलो अप प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा का, वो हम करने जा रहे हैं और इसमें मुद्दे जो हैं वो पब्लिक के रिलेटेड हैं। पहले 3 मुद्दे आपको पता ही है कि जो राहुल गांधी जी के 3 मुद्दे थे, पूरी देश में नफरत की आग लगी है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने एक लोगों में एक आग लगा दी है हिंदू और मुसलमान की। उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे, प्यार बांटने के लिए लोगों में निकले थे और जिस तरीके से कश्मीरी लोगों का प्यार उससे मिला उससे बहुत खुश हुए वो। इसी तरीके से यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में तो बहुत है लेकिन जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे, उस बेरोजगारी के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमने उसका भी मुद्दा रखा है। और अभी सरकार ने एक एप्टेक कंपनी जो है एंगेज की हुई है
रिटर्न के लिए। और जो एपटेक कंपनी फ्रॉड कंपनी है, 8 स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्ट हुई है और बहुत ही रिकॉर्ड उस कंपनी का खराब है। कल हमारे नौजवान सड़कों पे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया। हम कंडेम करते हैं कि उन पे लाठीचार्ज जो हुआ है उसकी हम तनकीद करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं, कहते हैं कि इमीडिएटली जो एपटेक कंपनी एंगेज की है, जो फ्रॉड कंपनी है, उसको जल्दी निकाला जाए। और जो हमारे बेरोजगार नौजवान 9 सालों से रोजगार और नौकरी के लिए तरसते हैं, जो ओवरेज भी हो गए घर बैठकर, उनको इमीडिएटली रोजगार दिया जाए। जो खाली असामियां हैं उन पे उनको नौकरी दी जाए की मांग। और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वकार रसूल यानी कांग्रेस पार्टी। जहूर का रुख करेंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी बने हुए हैं, वो आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। जहूर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस जिस तरीके से अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की लोगों के बीच कोशिश कर रही है, क्या लोग उसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब से गुलाम नबी आजाद अलग हुए हैं तब से कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की नींव खत्म होती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे तो ये नींव मजबूत करने की कोशिश की गई और वहीं से शुरुआत हुई। कहा गया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हम शुरू कर रहे हैं। में जो यात्रा, जो पद यात्रा निकाली गई है, जिसका थीम ने दिया था हाथ जोड़ो यात्रा, और उनका ये मानना है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसका दूसरा पहलू है। और उनका ये मानना है कि जो जहां महंगाई हुई या जो जिन जो कवानीन निकल रहे हैं, टैक्स के हवाले से, एंटी एनक्रोचमेंट के हवाले से, रिसेंटली जो है जो एसएसबी के एग्जाम जो हो रहे हैं, जो एक कंपनी जो है एपटेक कंपनी, जिसको कई स्टेट में ब्लैक लिस्ट किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस कंपनी को जो है एक्सेस दी जा रही है, उसको एसएसबी के एग्जाम दिया जा रहा है। और वो जो स्टूडेंट्स है वो धरना प्रदर्शन पर है, उनको लाठीचार्ज किया गया है। ये मुद्दे रखे गए और महंगाई का मुद्दा रखा गया है। और लोगों को आम जनता कितना साथ दे रही है? क्योंकि वकार रसूल तो ये बातें बता रहे हैं, आम जनता क्या साथ है कांग्रेस के? क्या आपको जमावड़ा दिखता है आम जनता का? देखिए, जिस इलाके में इन्होंने किया बांदीपुर जिले की जो सोनावारी क्षेत्र है, सोनावारी का जो इलाका है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, वहां पे अगर हम देखेंगे जो कंटिन्यूस जो है यहाँ कांग्रेस का जो पद संभाले हुए हैं, यहाँ पे जो कई जो है वो उधर तक से हुई है कि अपनी पार्टी में चले गए, जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है किसी और पार्टी में चले गए। रिसेंटली आप आम आदमी पार्टी से वाबस्ता एक गुलाम मोहम्मद डार नामी ने ज्वाइन किया, उसकी सदारत में ये हुआ। लेकिन अगर हम देख रहे हैं जिस इलाके में इन्होंने किया, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद पीडीपी जो यहाँ देखी जाती थी। लेकिन यहाँ इस इलाके की अगर बात करेंगे, जिले बांदीपुर के सोनावारी क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ कांग्रेस का कुछ असर देखने को मिल रहा है। लेकिन यानी जिले स्तर पर काम कर रही है हर एक पार्टी कि अपने आप को कैसे जिले स्तर पर मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। अब वक्त हो गया है जो हमने आपसे वादा किया था, आपसे जुड़ी हुई खबर बताने का, क्योंकि रामबन में राशन कार्ड में बदलाव को लेकर लोग परेशान हैं, चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अधिकारी से जब जवाब लिया गया तो क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। बदलाव के लिए कई महीनों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं लोगों को। लोगों की शिकायत पर अधिकारियों के पास जब गुलिस्तान न्यूज पहुंचा है तो जवाब क्या रहेगा हम आपको सुनवाएंगे। अधिकारियों की तरफ से सच्चाई बताई गई है। और बात अगर मेरे सहयोगी की करें तो मेरे सहयोगी भी इस बाबत आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन हम कुछ ज्यादा ना कहते हुए आपको उन लोगों को सुनवाएंगे जो परेशान है। आज से नहीं, दिसंबर से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना चल रहा है, आप समझ लीजिएगा 3 महीने तो हो गए हैं, चौथा महीना है। लेकिन लोग क्या कहते हैं आप उनकी जुबानी सुनिए, फिर अपने सहयोगी के पास भी चलते हैं। मित्र गांव से रहता हूँ मैं, 26 जनवरी से यहाँ आ रहा हूँ, 26 जनवरी से। कभी बोलता है आ जाओ, कल आ जाओ, अभी साइड नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बीपी हमारा रजिस्टर था, हमने PHS कराना है, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। हम रोज आते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, बोलते हैं कल आ जाएगा। अब आज ऑफिसर हमारा नाम बन गया, कल उधर खड़ी किया, लेकिन बनता ही नहीं कुछ। रोज रोज हमारे गाँव के सब जितने बनते हैं ना, सब इधर आ रहे हैं, लेकिन किसी को काम नहीं बनता है। यहाँ तो पता नहीं अभी तो कुछ हो गया, इधर ही साइड नहीं जाता है। चलिए, डिप्टी कमिश्नर रामबन से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी, क्या गुजारिश है? गुजारिश यही है, हमारा काम बनने चाहिए। हम सोचते थे अगर यहाँ का कोई जो हमारा जो PHS कराएगा, अगर एक बंदा उधर ही भेज देते हमारे गांव में, वहाँ गांव में ही बन जाता,
रोज रोज किराया खर्च करते हैं, रोज रोज हम किराया भाड़ा लगा कर फिर वापस जाते हैं। गरीब लोग हैं, सभी एक जैसे नहीं है, किसी को खाना तक मिलता नहीं है, तो कहाँ बार बार किराया खर्च करेगा। ये खड़ी त्रिगाम का रहने वाला हूँ। मुझे कम से कम 3 जनवरी को मैंने यहाँ ये सिर्फ राशन कार्ड डाला है। तो उसके बाद तो मैं चरख कट रहा, तो काम नहीं हो रहा है। काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। और मेरा सीरियल नंबर था पहले 58, उस 8वें महीने में आया, 3रे महीने में आया, तो उस वक्त तो 999 सीरियल नंबर लगाया, वो फाइल ही पता नहीं कहाँ के। अभी आपको वो पर्ची नहीं मिली? नहीं जी ना, 3 जनवरी से आज तक? नहीं। कितने चक्कर काटे आपने इधर? मैंने साल 5वां चक्कर है ये मुझे आज। 5वां चक्कर है। हाँ। अब डीसी साहब से आप क्या गुजारिश कर रहे हैं? बस हमें तो मिलना चाहिए और हमें तो कुछ सहूलियत होना चाहिए। हम दर बदर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम तो ये कुछ पेंशन हासिल कर सकते हैं। जी मेरा नज़ीर है जी। तो हमें राशन कार्ड में करेक्शन थी, वहाँ से वो बीपीएल राशन कार्ड है हमारा पुराना, जिससे वो पीएचएस करना था हमें, तो उसमें करेक्शन है, वो इधर रोज आते हैं हम, तो हम इधर कुछ भी नहीं होता है। कहाँ रहते हैं और कितने टाइम से आप आ रहे हैं? सर हम डी में रहते हैं। जी, कितने टाइम से आप लगा रहे हैं चक्कर? तो लोगों को हमने सुना, लोग कहते हैं सिर्फ राशन कार्ड में बदलाव करवाना है, ज्यादा कुछ नहीं करवाना है, और राशन कार्ड में अगर बदलाव होगा नहीं तो उनकी पेंशन उन्हें मिलेगी नहीं। लेकिन प्रशासनिक अमला खामोश है। प्रशासनिक अमले के पास भी हम गए तो प्रशासनिक अमला ये कह रहा है जी थोड़ी सी दिक्कत है, ऑपरेटर है नहीं, कुछ लोग हैं नहीं, लेकिन आम जनता आखिर इसको क्यों भुगते और इसका भुगतान क्यों करे। इसलिए हम रामबन से अपने सहयोगी के पास चलते हैं इसको जानने के लिए। इस वक्त आरिफ वहीद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा। अधिकारी से जब आप बातचीत कर रहे थे तो गोल मोल घुमा के उन्होंने जवाब दिया कि ऑपरेटर नहीं है, कुछ लोगों की कमी है, लेकिन वाकई परेशानी है क्या? आम जनता तो कहती है कि 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, पेंशन रुकी हुई है, राशन कार्ड में बदलाव नहीं होगा तो घर में पैसा नहीं आएगा। जी बिल्कुल हरीश, मैं आपको बताता चलूं कि दरअसल सब जिला इलाके की अगर बात करें जिसमें जो कई जो ऐसे हाई रिस्क है, जहाँ पर कई लोगों का मानना है जो बीपीएल कैटेगरी यानी गरीबी की सतह से नीचे जो जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि 3 माह से जो है वो डीएसओ ऑफिस बनिहाल की चक्कर काट रहे। ऑनलाइन उनको जो एक पर्ची लेनी थी, जो बीपीएल पहले एक बुक बनाई जाती थी सरकार की तरफ से होती थी, और उसमें कहीं न कहीं के लोगों का मानना है कि जब वो सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाते हैं तो उससे उनको जो पेंशन वगैरह होता है उससे उनको दिक्कत है। और अगर हम माने तो आज दर्जनों लोग हमने देखे जो डीएसओ बनिहाल ऑफिस के चक्कर काटे हम नजर आ गए। कुछ वीडियो हमने देखी जिनका मानना है कि 6 माह से जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी क्या कह रहे हैं? उनके पास क्या लोगों की कमी है इसलिए वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं? उनके पास क्या समस्या है? जी बिल्कुल हर्ष, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले में हमने जो इस महकमे के जो तहसील सप्लाई ऑफिसर है उनका मानना है कि हमें जो ऑपरेटर्स है वो कहीं न कहीं उनकी कमी है, ये चौकीदार जो है वो ऑपरेटर का काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी जब हमने देखा था जब इसका की जो करेक्शन होती थी, करनी होती थी कहीं पे जो इलेक्शन कार्ड में या कहीं पे जो हमारा जो राशन कार्ड वगैरह है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में जो है यहाँ पर 2-3 लोगों को जो है ऑफिस में वो जो है थोड़ी सी फीस जो है 5-10 रुपए दिया जाता था, तो उससे कहीं न कहीं जो है वो काम चलाया जाता था। लेकिन आज लोग वही डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपको जो है यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में जो है जिस तरह से पहले टीएसओ ऑफिस में जो है 1-2 कोड होते थे, तो अगर उसी आधार पे यहाँ पे जो है फिर से वो काम शुरू किया जाए तो कम से कम लोगों को जो है राहत मिलेगी। एक तो उनकी वो ई टिकट भी मिलेगी जो राशन कार्ड की, इसके साथ में जो सोशल, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेटर का जो नहीं होने का हवाला था वो पहले भी दिया गया था, एक बार फिर से यही बात कही गई कि ऑपरेटर नहीं है। और ये कितने दिनों पहले हुआ? कितने दिनों पहले? 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने पहले कहा गया? जी हर्ष, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो टीएसओ बनिहाल है उनका मानना है कि मैन पावर की कमी है, लेकिन कहीं न कहीं से जब इससे पहले भी जो है 6 माह या 8 माह पहले जो है एक परेशानी यहाँ पे थी तो उसको चालू किया गया था, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोगों की परेशानी को समझते हैं। उसके बाद ठीक है आरिफ, यानी हम ये मान लें कि 7-8 महीने से पूरा खेल चल रहा है। वो कहते हैं ऑपरेटर की कमी है, लोगों की कमी है, मैन पावर की कमी है, इसलिए अगर करेक्शन नहीं तो लोगों को पेंशन नहीं।
यही कहानी है इसकी। फिलहाल उम्मीद है कि प्रशासन इस बात को गुलिस्तान न्यूज पर सुन रहा होगा, या तो ऑपरेटर भेजे या तो प्रशासन इस कमी को दूरी करे ताकि लोगों के कार्ड में करेक्शन हो पाए और उन्हें पेंशन मिल पाए। आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों तक बताने के लिए। प्रशासन तक ये बात पहुंची होगी, उम्मीद है कि प्रशासन इसका निवारण जल्द से जल्द करेगा, क्योंकि काफी बुजुर्ग हैं। 70 साल बुजुर्ग जब 5-5 मील चलकर अपने गांव से जाता है तो हालात क्या होती है उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। बढ़ते आगे, फटाफट से बात करेंगे। आज एक खबर आई, सतीश कौशिक हास्य कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, कल आराम से होली खेल रहे थे, लेकिन अचानक से एक खबर आई कि हार्ट अटैक आ गया और वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार पिछले दिनों जम्मू से एक वीडियो सामने आया था, जब हमने देखा कि जागरण में डांस करते करते अचानक से वो गिर गया और पता लगा कि नौजवान युवक हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा वीडियो राजधानी दिल्ली से आ रहा है, अलग अलग राज्यों से आ रहा है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। क्या आपका खान पान ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, या कोई और वजह है? क्योंकि ऐसी जब कई वीडियो सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े कर रही हैं और आपको जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं कि आखिर डॉक्टर उमेश कोहली इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे होंगे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान न्यूज पर। 5 के पंच में आपने समय निकाला, क्या कहेंगे उमेश जी, आखिर वजह क्या है? बुजुर्ग हो या फिर 21 साल का युवा, अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है, जमीन पर गिर रहा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? खान पान सही नहीं है, कोई और वजह है? ठीक है उमेश जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद फोन कट गया है। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी सर अनम्यूट करिएगा, आप अनम्यूट करिएगा। ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है, मैं कंटिन्यू करिए सर। शुक्रिया आपको। मैं कहूँ मेरे को यहाँ बुला, मैं ये कहूंगा आपकी बहुत ज्यादा ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक नौजवान कोई एज की या एक बुजुर्ग की, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा आजकल का जो खान पान बिल्कुल अच्छा है, हम जंक फूड पर ज्यादा जाते हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं लार्जी जो करते हैं। और ये भी बहुत देखा गया है, खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ी ऐसा कारण है जो एक हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण अब हिंदुस्तान में बनता जा रहा है। और तीसरी चीज ये है कि हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। नौजवान जो है आजकल अपनी जॉब का या अपने बिजनेस का या उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। जितना हमको देख के बाहर हसीन लाइफ लगती है उतनी होती नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस में गिरने के बाद इंसान ना तो खान पान का ध्यान रखता है और ना ही अपनी जिसे कहते हैं व्यायाम का या एक्सरसाइज का या अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है। देखिए उमेश जी, आप क्या कहेंगे अगर एक शब्द में मैं समझूं और एक शब्द का सिर्फ मैं इस्तेमाल करूं कि अगर अपने दिल का आपको ख्याल रखना है तो किसी फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। फॉर्मूला सिर्फ एक शब्द है, वो फॉर्मूला एक्सरसाइज भी हो सकता है, वो फॉर्मूला आपका खान पान भी हो सकता है, वो फॉर्मूला आपका मानसिक तनाव ना लेना भी हो सकता है। तो वो फॉर्मूला आप क्या सजेस्ट युवाओं को खास तौर पर करेंगे? फॉर्मूला सिंपल है, फिटनेस। आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। फिटनेस फिजिकल, फिटनेस मेंटल, फिटनेस इमोशनल। तो जिसे कहते हैं ना कि जरूरी नहीं फिजिकली आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली भी फिट होने चाहिए, तनाव से भी दूर रहना चाहिए आपको, आप इमोशनली भी आप उस तरीके से भी फिट होने चाहिए। तो फिटनेस ही जैसे कहते हैं ना, अगर फिट रहोगे तो हार्ट आपका हिट रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे। ठीक है, लेकिन उमेश जी आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी है कि हम जुमला तो इस्तेमाल कर देते हैं कि टेंशन को पेंशन दीजिए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि युवा ही ज्यादा टेंशन ले रहा है। अब आपने एक्सरसाइज की बात तो कह दी है, लेकिन आजकल वो पारिवारिक माहौल नहीं मिल पाता है। हम सोशल मीडिया पर ही स्माइली देख के खुश होने लगे हैं, हम सोशल मीडिया पर ही लगता है कि किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो पारिवारिक माहौल पहले होता था क्या उसमें कमी आपको लगती है? क्योंकि पारिवारिक माहौल से बातचीत, अपने दुख सुख को किसी और से कहना, अगर आप गले मिलते हैं तो वो अलग से ही स्वभाव होता है। तो क्या वो इस माहौल में कमी देखने को आपको मिलती है, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है?
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल का जो बहुत सारे मेरे पास युवा आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूं, शाम को 7-8 बजे घर पहुंचता हूं। बिल्कुल। उसके बाद मेरे में ना तो हिम्मत रहती है, ना मेरे पास समय रहता है कि मैं आपको कि मैं वॉक के लिए जाऊं या मैं कुछ एक्सरसाइज करूं। तो एक ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि आपका जो अर्निंग है, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, कई बार वही आपके आड़े आ जाती है, आपकी हेल्थ के आड़े आ जाती है। और दूसरा चीज, अगर हमारे पास आज टाइम है भी तो भी हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल को देखेंगे, हम वो ये सीरीज जो आती है वेब सीरीज में चले जाएंगे। हम लोग ना तो जैसे होता था ना पहले माँ बाप आ जाते तो बच्चे के साथ कभी क्रिकेट खेल लिया या बैडमिंटन खेल लिया, जब बच्चे के साथ, तो एक हंसी मुखी वाला जीवन जो अब जो है ना, ये अब जो जिसे कहते हैं ना हाई प्रोफाइल में, या आप कहो कि सोशल मीडिया में या इन सब चीजों में घुस गया है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन और हमारा शारीरिक संतुलन दोनों ही डिस्टर्ब हो गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक शब्द में भी अगर इसे समझना चाहे तो आपने बता दिया है कि मेंटली फिटनेस और फिजिकली फिटनेस अगर ये हो तो आपको ये तस्वीरें कम ही देखने को मिलेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ समय मेरे पास इतना ही था, फिर जरूर मुलाकात होगी। आपने जितना भी बताया उम्मीद है कि दर्शक समझ पाए होंगे, लेकिन फिटनेस बरकरार रखिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। 5 के पंच में आप मुझे इजाजत दीजिएगा। गुलिस्तान न्यूज पर कल फिर 5 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। प्राइम टाइम में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के कुछ खास खबरें, आपसे जुड़े मुद्दे होंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।